लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर रामदयाल मुंडा को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अवसर था डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 50वीं जयंती का। बुंडू में आसू पार्टी के तत्वावधान में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 50वीं जयंती लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मनाई गई और उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया गया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती के अवसर पर आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें याद किया और कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के सांस्कृतिक सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने झारखंडी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई और उसे रचाने बसाने का काम किया। अब उनके अधूरे काम को उनके पुत्र गुंजन हिकिर मुंडा आगे बढ़ा रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा कि सिल्ली में हर वर्ष आयोजित होने वाला गुंज महोत्सव डॉक्टर रामदयाल मुंडा की ही परिकल्पना है। इस अवसर पर डॉक्टर मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और डॉक्टर मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी प्रकाश डाला गया। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड को थिरकना सिखाने वाला, झारखंड के रिदम पर कोई अगर थिरकने किसी को सिखाया, उसके अगवा लीडर आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी पद्मश्री, जिनका आज जन्मोत्सव है। और उनके जन्मोत्सव में अगर आप शामिल हैं और अगर ढोल नगाड़ा के मांद पर अगर आप थिरके नहीं, तो फिर ये उसके साथ आपका संबंध पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो उनसे अगर संबंध है तो संस्कृति, जो जीवन संस्कृति झारखंड का है, उससे रिश्ता रखना पड़ेगा। आज उसी रिश्ता को मजबूत करने के लिए उनके पीछे हम सभी लोग, उनके अनुयायी, उनके इस राज्य के परिचय का नेतृत्व देने वाले सभी कलाकार आज साथ में खड़े हैं और उनके आज जन्म उत्सव को मना रहे हैं। 24 साल का झारखंड युवा है। देखो, इनकी भूमिका पर खूब चर्चा होनी चाहिए और वर्तमान में शायद जो चर्चा और जिस लेवल में चर्चा होनी चाहिए, इनके विषयों को, इसके राज्य के संदर्भ में, इनके केवल रचनाओं को नहीं, इनके गीतों को नहीं, इनके स्वर को नहीं, बल्कि राज्य के संदर्भ में इनके राज्य के भाषाई रूप से जो परिचय स्थापित करने पर जो इनका फोकस था कि हम राज्य बिहार से भिन्न क्यों हैं। जब देश लेवल पर इस प्रदेश के मुक्ति के लिए बात होने लगी तो उसकी युक्ति में सबसे बेहतर अगर कोई रिटर्न अगर कोई लेख तैयार किए तो उनमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी शामिल हैं। ये राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य के अगवा रहे हैं। बीसी जैसे पद पर रहते हुए जब इन्हें लोग कहते थे कि बीसी जैसा पद में रहकर झारखंड आंदोलन में आजू और इनको साथ आप कैसे दे सकते हैं, आंदोलन में आप कैसे आ सकते हैं, उनको इतर रखते हुए, दरकिनार करते हुए राज्य का नेतृत्व करने का काम किया। झारखंड अलग होते हुए एक बात कहे आपने, ढोलक और ताल की बात कहे शिबू सोरेन। मैंने स्पष्ट कहा, उस समय जब ये इन चीज़ों का नेतृत्व करते थे तो एक राजनीतिक दल के बड़े नेता इंकित करते थे उनको इस बात को लेकर कि ढोल बजाने से झारखंड अलग नहीं बनेगा। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि यह परिचय ही तो मूल आधार बना, यही ढोल तो आधार बना, इसके ताल तो आधार बने। मैं अलग क्यों हूँ? क्योंकि ये एक भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य को केवल बांटा नहीं गया, यहाँ की भाषा संस्कृति अन्य किसी प्रदेश से इसको अलग करती है। यदि अलग करती है तो उसका नेतृत्व देने वाले हमेशा इसके आंदोलनकारी रहे हैं और वो अगवा रहे हैं। आज उन्हीं का जन्मोत्सव।